आइए आप लोगों को हम आज क्रिया और प्रतिक्रिया इसका कुछ मूल नियम बताते हैं। विशेषकर फिर से मैं बता रहा हूँ, केंद्रित है उन सभी मेहनतकश छात्रों पर या उन सभी तपस्वी पर जिनको क्रिया और प्रतिक्रिया में कैसे संतुलन बिठाना चाहिए और उस संतुलन को बिठा करके पहले स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित कर सकते हैं और बढ़ते जो उनके कदम होते हैं, पथ होते हैं भविष्य के लिए, उन्नति के लिए, उसमें भी संतुलन बरकरार रहेगा। संतुलन का मतलब ये नहीं है स्थिरता, स्थिर न हो जाए, ठहर न जाए, विकसित क्षेत्र में विकास करते जाएं, लेकिन स्थिति यह है कि आखिर हम संतुलन कैसे बिठाएं। आइए क्रिया और प्रतिक्रिया का हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। आप जैसे ही भाई बंधुओं में, हमारे जैसे ही लोगों में, ऐसे मैं बहुत लोगों की क्वेरीज लेता हूँ, बातें सुनता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के बाहर से भी, दिल्ली से भी लड़कों ने फ़ोन किया, लड़कियों ने भी फ़ोन किया। इवन अच्छे खासे कॉम्पिटिटर्स हैं जो शायद उम्र के अंतिम पड़ाव, यानी जो परीक्षाओं को देने का जो एक उम्र होता है उसके अंतिम एज में हैं और वो फ्रस्ट्रेट हैं। फ्रस्ट्रेट किस लिए हैं कि उन्होंने कहा कि फला कोई परीक्षा दिए हैं, उसका रिज़ल्ट आने वाला है, मैं कट ऑफ की स्थिति में हूँ, कांटे पे हूँ, क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मेरे माता पिता हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सैकड़ों लोग पूछ रहे हैं और मैं किसको क्या जवाब दूंगा। इस चीज़ का सामना आई थिंक हम सब लगता है कि लगभग सभी छात्र और सभी मेहनतकश लोग जो रिस्क लेके काम करते हैं जीवन में, क्योंकि बिना जीवन में रिस्क लिए कोई नया पदचिन्ह बनता ही नहीं है, तो जो रिस्क लिया जाता है उसमें से बहुत से लोग का इसका सामना करते हैं। विशेषकर प्रश्न होता है अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा। सदस्यों का प्रश्नों का सामना अगर उनको कर भी लीजिए, संतुष्ट कर भी दीजिए, तो आगे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है अपने परिवेश से। फिर हम पता चलता है कि हम शायद उतना प्रश्नों का भी सामना नहीं करते हैं जितना कि हम स्वयं अपने मन मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न बना लेते हैं। ऐसे प्रश्न हम बना लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें क्या कहेंगे, चाचा मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, काका मिलेंगे, इतने वर्ष हो गया तो मनमाफिक तैयारी नहीं कर पाए या मनमाफिक सफलता नहीं हासिल कर पाए, तुम किसी काम लायक नहीं हो। मतलब 50% प्रश्न तो हम अपने अवचेतन मन में ऐसा खड़ा कर लेते हैं कि हमारे अवचेतन मन की चेतना सुषुप्तावस्था में चली जाती है। अब आइए आपको बता रहे हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है। क्रिया करने वाले वो प्रश्न करने वाले हैं और उनके प्रश्न आपको प्रेरणा और उत्प्रेरक शक्ति का काम कम करते हैं, ज़्यादातर आपको हतोत्साहित करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, आपके बढ़ते हुए कदम में कहीं ना कहीं अवरोध खड़ा करते हैं। हाँ, माता पिता के प्रश्न कड़वे ज़रूर होंगे लेकिन शायद अवरोध नहीं खड़ा करेंगे। वो कब, क्या, कैसे, कहाँ होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कमियां कहाँ हैं, ऐसा पूछेंगे। लेकिन कटाक्ष भरे प्रश्न, आपकी हिम्मत तोड़ देने वाले प्रश्न शायद उनके नहीं होंगे। लेकिन अधिकतर प्रश्न तो हम अपने परिचितों के क्षेत्र, 4 लोग क्या कहेंगे, गांव और शहर जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के 4 लोगों के प्रश्न कैसे हो सकते हैं, और 50% प्रश्न अपने मन में हम खुद बना लेते हैं। तो अगर आपको उन्नति के रास्ते पर चलना है, आप 21 साल में सफलता पाते हो या 40 साल में सफलता पाते हो, एक बार गिर के लड़खड़ा के खड़े होते हो, सफल हो जाते हो कि 10 बार चींटी की तरह, मायने ये नहीं होता है। अगर आप शिक्षा, अनुभव, त्याग, तपस्या, सफलता के रास्ते पर चलने में अगर देखा जाए तो न्यू कमर स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में आप ज़्यादा चल चुके हो तो आपके पास ज़्यादा अनुभव होना चाहिए। और जब ज़्यादा अनुभव हर चीज़ों में अगर आप उनसे अधिक हैं तो आत्मविश्वास और हज़ारों लोगों के प्रश्नों को सुन करके, बर्दाश्त करके शांत मन, शांत चित्त होकर, संतुलित होकर करके उनको अपने मुस्कुराहट से या अपने शांति से जवाब कैसे दिया जाए, इस मामले में भी तो आप नए कमर्स यानी न्यू कमर्स स्टूडेंट से भी आप ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए आपकी हिम्मत। इस मामले में हमारे आपके सबकी जो संघर्ष में ज़्यादा लंबे निकल चुके होते हैं उनकी हिम्मत इसमें टूटने लगती है। हालांकि सबकी नहीं टूटती है। ऐसे छात्र छात्राओं ने कहा, बलिया से जुड़ी हुई एक छात्रा ने, उन्होंने अपनी बात रखी
और भी ऐसे छात्र छात्राओं ने कहा, शायद मैं गिनाऊँ तो 10-12 तो हमारे संज्ञान में वैसे ही हैं। और एक छात्र हैं जिनकी स्थिति हमको जानने को मिली, ऐसे मिली कि वो सिर्फ इस डिप्रेशन का शिकार हो गए कि उसी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा कि इस बार अगर रिज़ल्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, माता पिता को हम क्या जवाब देंगे, इस परीक्षा में मैं कट ऑफ के रेंज में हूँ। ठीक, अब एक तो ये प्रश्न उसको सामने सुनने को मिलेगा, कुछ हाँ कुछ नहीं, और उससे ज़्यादा और उससे पहले ऐसे ही हतोत्साहित कर देने वाले, हिप्नोटाइज कर देने वाले प्रश्नों को वो अपने मन में खुद ही बना के बैठा हुआ है। क्यों बताएं क्यों? क्योंकि वो अपने सुख, चैन, आनंद और इसकी जो बागडोर है उसने दूसरों के हाथों में दे ही दी है। वो पहले से नतमस्तक है कि लोग हमसे प्रश्न पूछेंगे, हमें जवाब देना है। यानी यहाँ पर आपको उस चीज़ में अपने आप को पारंगत करना है कि आप प्रतिक्रिया के लिए नहीं पैदा हुए हैं। प्रतिक्रिया दूसरों के हाथ में होती है। प्रतिक्रिया देने का मतलब, प्रतिक्रिया मतलब लोगों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर जवाब देने से मतलब। अगर हो सकता है उन्होंने अपने जीवन में कोई बड़े मुकाम ना हासिल किए हों, लेकिन आप पर प्रश्न छोड़ लांछन जैसा प्रश्न ज़्यादा खड़ा करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते ज़्यादा हैं। कौन? जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में श्रम से, त्याग से, क्वालिटी से, गुणवत्ता से और सीमित संसाधनों में व्यवस्थित होकर करके सर्वोच्च लक्ष्य शायद जीवन में कभी नहीं हासिल किया हो। प्रश्न आपसे वही पूछेंगे। लेकिन आप क्या करते हो? आप अपने इस अवचेतन मन की शक्ति को नहीं परख पाते हो। आप बस यही सोचते हो कि मैं प्रतिक्रिया के लिए पैदा हुआ हूँ, लेकिन आप प्रतिक्रिया के लिए नहीं पैदा हुए हो। उनके प्रश्न हैं, अब आप प्रतिक्रिया देने को फिर हो नहीं, स्वयं में सुधार करने के लिए, स्वयं की आत्मबल को मजबूत करने के लिए आप अपनी क्रिया को मजबूत करो, अपने जवाब देने को इतना मजबूत रखो, या अपने प्रेजेंटेशन को या अपने अल्फाजों को इतनी ताकतवर रखो कि आप उनके नज़र में 10 बार लड़खड़ाए हो, लेकिन फिर भी आपके शब्द, आपका जवाब इतना ताकतवर रहे कि शायद क्रिया कर जो उधर से क्रिया करते हैं और आपको प्रतिक्रिया में फंसाना चाहते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाए। मैं विशेषकर ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि उन छात्रों के लिए है, उन सभी तपस्वियों के लिए है जो तपस्या करते हैं और तपस्या के क्षेत्र में चलते 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 इस चेतना से महरूम हो जाते हैं कि वो प्रतिक्रिया के लिए नहीं, वो क्रिया के लिए पैदा हुए हैं। आयोग या विभाग जिसकी आप परीक्षा देते हो, वो आपकी प्रतिक्रिया सिर्फ आपके प्रश्न पत्र पर पूछता है, बाकी आपका चयन, आपके क्रिया का मतलब प्रेजेंटेशन, व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, नॉलेज, रखने का तरीका, जवाब देने का लहजा, बॉडी लैंग्वेज, बैठने का एटीट्यूड, ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं ना, हमारी क्रियाओं पर चयन होता है, हमारी प्रतिक्रियाओं पर नहीं। ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रतिक्रिया में जाओगे तो अपने सुख, चैन, आनंद की बागडोर अयोग्य और अक्षम या कुटिल लोगों के हाथों में दे देते हो, और अगर क्रिया पर ध्यान देते हो तो नित्य नए हुनर सीख के, टैलेंट बढ़ा के, नॉलेज इम्प्रूव करके अपनी क्रिया को बेहतर करते हो और अपनी क्रिया को बेहतर बनाते हो। सफलता का जीवन में आप एक स्वाद चखते हो। अब इसमें आपको जोड़ने जा रहे हैं हम कि क्रिया और प्रतिक्रिया का एक छोटा सा उदाहरण हमारे से भी जुड़ा हुआ है, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। बस ऐसा नहीं है कि मैं स्वतः अपने बारे में कुछ अच्छा बुरा आप लोगों से ओपिनियन लेना चाहता हूं या कोई तारीफ़ या लेना चाहता हूं, ये चेष्टा नहीं है। सिर्फ आपको एक प्रतिक्रिया का उदाहरण देना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, अक्सर जब अपने क्षेत्र जाया करते थे तो एक हमारे नाई हैं और उनके द्वार पे, उनके दुकान पर जब हम जाते हैं गए तो उन्होंने ऐसे कुछ बातें कही कि हमारे क्षेत्र के एक बुजुर्ग पूर्व अध्यापक रहे, रिटायर्ड पूर्व अध्यापक रहे, और वो आए और आते रहे तो बाकी तो सब लोग आते हैं आपके बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स बोलते हैं, और वो काफ़ी नेगेटिव बोल के गए, काफ़ी अनाप शनाप बोल के गए। मैंने बात सुनी, मुझे आनंद आया और मैं मुस्कुरा करके, वहाँ 10-15 लोग थे, मुस्कुरा करके उन लोगों से मैंने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो हमारी हिम्मत को और बढ़ा दिया है। मतलब उन्होंने कुछ क्रिया कर दी, लेकिन मैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। देखो, प्रतिक्रिया दो भी तो डिफेंडर होकर के नहीं,
यानी बचाव की मुद्रा में नहीं, प्रतिक्रिया दो भी तो आक्रामक मुद्रा में। बार बार कहता हूँ, जीवन बहुत स्थितियों में जो संसार आज आपको दिख रहा है ना, हकीकत में वैसा नहीं है। जो मनुष्य आपको बॉडी लैंग्वेज में और लुक में दिख रहा है, उसके दिमाग में आपको या आपके प्रति क्या चल रहा है ये आप नहीं कह सकते हो तत्काल। इसलिए जो दिख रहा है वो है नहीं। तो बहुत जगह आप केवल डिफेंडर और रक्षात्मक जीवन जीते जाओगे ना, तो आपको अयोग्य व्यक्ति भी प्रश्न में फंसाते जाएंगे और आप सिर्फ प्रतिक्रिया दे करके अपने आप को कमज़ोर कर दोगे कि मुझे तो चाहो था जवाब ही देना है। तो वो घटना की बात हुई। अकस्मात 2 दिनों के बाद वो चौराहे पे मिल भी गए, और वहाँ मिले तो वो क्राउड ज़्यादा थी। दुआ सलाम नमस्कार हुआ तो बात रखी गई। उन्होंने भी वहाँ पर जो आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद में काफ़ी कटाक्ष था। लगभग मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नमन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आप गीता के मार्ग पे चलो, निष्काम कर्म। मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि वहाँ पर मुझे एक ऐसा कर्म करना है, एक ऐसी प्रतिक्रिया सॉलिड देनी है जो प्रतिक्रिया छोड़ क्रिया बन जाए, यानी एक पैमाना बन जाए वो। और वहाँ उनके जो प्रश्न थे वो मेरे जहन में चल रहे थे, और लगभग उन्होंने सत्य हमारे में कुछ कहा था वो सामने आ चुका था। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने स्वीकार किया, तो मैंने उस पर प्रतिक्रिया दे करके अपनी क्रिया ही उनसे, यानी उनकी लाइन जितनी बड़ी थी उससे ज़्यादा बड़ी मैंने लाइन खींचने की कोशिश की। और माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने इस बात को जिक्र किया क्योंकि हम जब छोटे बच्चे थे तो उनके अध्ययन अध्यापन के कार्यकाल में देखा जाता तो वो एक तरह से एक आदर्श शिक्षक नहीं थे, क्योंकि आदर्श शिक्षक होने के लिए बहुत नियंत्रण होना चाहिए, चारित्रिक, वैचारिक, वाणी नियंत्रण, और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों का नियंत्रण होना जरूरी है। क्योंकि एक आदर्श शिक्षक शायद पुस्तकों को पढ़ा करके अपने छात्रों को उतना ज्ञान नहीं दे पाता जितना कि अपने प्रेजेंटेशन से देता है। ठीक है, तो मैंने उनको मजबूरन कहा कि कृपया आप, आज की नई पीढ़ी अगर कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, करना चाहती है, तो उसकी हिम्मत न तोड़ें। अगर उसके हिम्मत को बढ़ा ना सकें तो उसकी कमर न तोड़ें। अन्यथा अगर वो पीढ़ी आपके इतिहास भूगोल को अगर परखना शुरू कर देगी तो मालूम चलेगा कि शायद आपने, माफ़ी के साथ फिर कह रहा हूँ, ये कहना उचित नहीं है, 5th या 8th क्लास और कुछ सिफारिश से, पूर्व सांसद के सिफारिश से और लोगों से आपने नौकरी लगवाई। नौकरी लगवाने के पश्चात अपने विभाग क्षेत्र में महिला शिक्षिकाओं के साथ आपका कैसा बर्ताव रहा करता था और कौन कौन से कृत्य आप किए थे, इन चीज़ों को इशारों में कहा गया। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही था कि या तो प्रतिक्रिया आपकी इतनी मजबूत हो कि आप अपने लिए एक हमेशा के लिए एक बैरियर खड़ा कर दो कि उसके बाद वैसे शख्सियत, मैंने कहा ना कि आप पर प्रश्न लोग करें, जो आपसे ज़्यादा त्याग कर चुके हों वो आप पर प्रश्न भी करते होंगे लेकिन आपकी हिम्मत नहीं तोड़ते होंगे। जैसे 2 बुजुर्ग ले लीजिएगा या 2 अधेड़ उम्र के बुजुर्गों को ले लीजिएगा, व्यक्तियों को, एक होंगे जो सामान्य जीवन जीते होंगे, हम लोगों के जो हम लोग कहते नहीं है 4 आदमी, वो हर लोगों के आवास के मोहल्ले में 4 आदमी कुछ ऐसे निकल ही आते हैं जो आपके अच्छाइयों से, आपकी गुणवत्ता से प्रसन्न नहीं होते हैं। एक उसमें से उठा लीजिए, और एक और बड़े बुजुर्ग ले लीजिए जो कि किसी विभाग में अच्छे पद पर या अच्छा संघर्ष करके अधिकारी, मैनेजर, ऑफिसर, इंजीनियर रह करके और बैठे हों। उनसे मिलिए और इनसे मिलिए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। वो कभी भी आपकी हिम्मत नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है आप 40 साल के हो गए हों और अंतिम परीक्षा दे रहे हों, तब भी आपकी हिम्मत नहीं तोड़ेंगे। आपको प्लान भी रख देंगे कि आप इतने योग्य हैं, इतनी योग्यता पाए हैं, पूरी तरीके से आजमाइए, फिर प्लान बी पे बेटा काम करिएगा, प्लान बी पे काम करिएगा। सब लोगों को कुछ सालों के लिए छोड़ दीजिएगा, कुछ महीने के लिए छोड़ दीजिएगा, एक नई शुरुआत किया करिएगा। भूल जाइएगा कि 1 साल 2 साल के लिए हमारे पीछे कोई है या किसकी मेरे कंधों जिम्मेदारी है। कुछ % निभाइएगा, अपने पैर मजबूत करिएगा प्लान बी पर, लेकिन अभी इसमें पुरजोर तरीके से इस चांस का लाभ उठाइए। वो कौन कहेगा? वो विभाग के कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने स्वयं अपने छात्र जीवन में काफ़ी तपस्या की थी और विभागीय क्षेत्रों में भी अलग अलग क्षेत्रों, राज्यों में रह करके, कार्य करके और उन्होंने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया। वो आपकी हिम्मत नहीं तोड़ेंगे, वो ये कहेंगे। और एक जो हम लोगों के आसपास रहने वाले 4 काका होते हैं, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये बात आप लोग अनुभव करेंगे
अपने आसपास से वो होते हैं, वो जब भी आपसे मिलेंगे तो आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सबके साथ होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, विशेषकर मेरा फोकस उन छात्रों पर है जो केवल और केवल प्रतिक्रिया में फंस जाया करते हैं, और प्रतिक्रिया भी उनकी इस प्रकार होती है कि वो एक तरह से शेर बनना चाहिए तो चूहा बन जाते हैं, गीदड़ बन जाते हैं। प्रतिक्रिया दे के अब इस परीक्षा में अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली परीक्षा में लगेंगे हम। कभी कभी सफलता और असफलता यानी उन छात्रों को लेते हैं जो चंद नंबरों की वजह से शायद कोई सफल है कोई असफल है, एक मंच पे खड़े होकर बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और सिर्फ एक या आधा नंबरों के अंतराल से जो असफल हैं वो नीचे बैठ करके वही पूछ रहे हैं और सीख रहे हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस रणनीति के साथ पढ़ना है। तो कभी कभी सफलता असफलता कुछ नंबरों का अंतर है। ठीक, तिकड़म और जालसाजी पे तो नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अगर आप पुरोधा हैं, अगर आप अपनी शक्ति जानते हैं तो सोच लीजिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। हम फटे बनियान में घूम रहे हैं, तपस्वी हैं, कलम की ताकत, तपस्वी हैं, ज्ञान की ताकत, अपने खून पसीने को जो आपने जलाया है उसकी ताकत, मिनिमम टू मिनिमम संसाधनों और भोजन सामग्रियों में भी सर्वाइव कर करके छात्र जीवन आप व्यतीत कर चुके हैं या त्याग कर चुके हैं, उसकी ताकत आपको और मजबूत करनी चाहिए। ना कि प्रतिक्रियाएं, लोगों के प्रश्नों पर प्रतिक्रियाएं दे करके अपने आप को गीदड़ बना लें। इसीलिए एक भी अवसर है तो उस अवसर के लिए जी जान से लग जाइएगा, प्रतिक्रियाओं पे बाहर निकल जाइए, प्रतिक्रियाएं देना बंद कर दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको साधु संतों में अगर मैं देखूं तो क्रिया को छोड़ प्रतिक्रिया के लिए माफ़ कीजिएगा, प्रतिक्रिया को छोड़ क्रिया के लिए जाने वाले सबसे कठोर साधु अगर होते हैं तो आपके अवघड़ नागा संत होते हैं। वो क्या करते हैं आपने देखा होगा, कुछ संत महंत तो ऐसे होते हैं जो विशेषकर सभी अपने अनुयायियों, प्रशंसकों और अनुयायियों और याचकों का स्वागत करते हैं, पैर छूने देते हैं, मीठा बोलते हैं, वो उनका एक प्रवृत्ति है। वो उस संत बनने के रास्ते पे होते हैं या चल चुके होते हैं, वो अलग ही वो प्लान लेके चलते हैं। लेकिन जो अवघड़ है कुछ नहीं, गाली दे देते हैं। विशेषकर महिलाएं अगर बहुत पैर छूना चाहें तो डंडा मार के भगा देते हैं। तो कुछ मामले में जब आपको लगे कि आपका सुख चैन खो रहा है तो मीठा मत बनिए, मत बनिए मीठा, क्योंकि जो ज़्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए क्रिया के लिए पैदा हुए हैं, क्रिया इतनी स्ट्रांग करिए, इतनी मजबूत करिए, इतनी प्रभावशाली करिए, आज नहीं तो कल उसका रंग दिखाए, उसका रंग चमके। प्लान ए नहीं तो प्लान बी, प्लान बी नहीं तो प्लान सी, जीवन ऐसे चलता है। प्रतिक्रियाओं के लिए मत पैदा होइए, और प्रतिक्रिया भी हो तो इतनी मजबूत हो आप लोगों की कि वो प्रतिक्रिया एक नई क्रिया बन जाए। जैसा कि मैंने पूर्व में उदाहरण के माध्यम से आप लोगों के सामने जिक्र किया। और डिप्रेशन में जाने वाले लड़के लड़कियों, विशेषकर आप लोगों से ही कहना है कि जब आप अपने आप को मानसिक रूप से बना लेंगे कि अब तो मुझे प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना है, और क्यों, इनको क्या जवाब देंगे। ये लोग कहेंगे कि लो लड़का लड़की कितना कटाक्ष बोलने लगा है, ये इनकी सभ्यता है। माता पिता खर्चा पानी और लोगों को कम देना बंद कर देंगे, मेरी नाक कट जाएगी, शादी नहीं होगी, मैं ज़्यादा उम्र की हो गई हूँ। ये जो दिमाग में चलता है ना, ये सब चीज़ें आपकी प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि आपके मन का डर है, आकांक्षाएं हैं ना, आकांक्षाएं ही आपका डर है, और आकांक्षाएं ही आपको प्रतिक्रिया के लिए मजबूत करती हैं, वो मजबूर करती हैं। आकांक्षाओं से मुक्त हो जाइए। ठीक, राम द चिड़िया राम द खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। गुरु नानक जी की वही बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जो ईश्वर दिया है वो रास्ता भी निकालेगा। एक जगह से जंप करोगे कि चलो ठीक है, यहाँ प्रतिक्रियाओं से लगता है मेरा दम घुट रहा है, मैं भी सुसाइड कर लूँगा, अभी सुसाइड कर लूँगी, या मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्विट कर दीजिएगा। मैं ऐसा नहीं आप लोगों को उत्प्रेरित नहीं कर रहा हूँ गलत करने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है तो क्विट करिए। कदम बढ़ाओगे, रास्ते निकलेंगे, 4 पैसों के लिए भी, और 4 बुरे के साथ साथ 4 अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, और नए मार्ग की आप तलाश करोगे, कुछ नया बन जाओगे। इसलिए
क्रिया मजबूत करिए, प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया भी अगर किसी के प्रश्न पर हो तो वो इतनी मजबूत और इतनी बड़ी क्रिया बन जाए कि उसी से हज़ारों लोग प्रेरणा पाने लगें। धन्यवाद।